अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट सिलेक्शन की, मगर उससे भी पहले मैं आपको दो और चीज़ अहम बताने जा रहा हूँ। नंबर एक, के जो फीस होती है जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कैशियर होता है, उसको आपको फ़ीस देनी होती है अपने पहले सेमेस्टर की। तो ये चीज़ आप जहन में रख लें कि इंटरव्यू के दिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं भाई मुझे आज एडमिशन लेनी है, और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो लाजमी होनी चाहिए हाथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप ये सोच कर जाते हैं कि भाई चलो यार कोई मसला नहीं, मैं उनको कह दूंगा कि भाई एक दो दिन बाद ले लेना मुझसे या कोई और तरीका, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर किसी चीज़ की आपको रहम नहीं मिलेगा। सो फीस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसका मैं रिएक्शन आपको अभी बता देता हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो एडमिशन है वो उसी वक्त कैंसिल हो जाएगी। किसी भी रैंक की उम्मीद मत रखना, इसलिए अपनी फ़ीस जो है वो आपको ज़रूरी लेके जानी है, जितनी भी है। आई थिंक 36,000 है रेगुलर वाले के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर फिर भी आप अपना कंफर्म करके जाइएगा। और दूसरी बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर वहीं पर एक छोटा सा रूम होगा, वहाँ पर आपको कहेंगे जाइए, फिर वहाँ पर एक जेंटलमैन होगा, वो आपको कैमरा के आगे बिठाएगा, वो आके एक तस्वीर लेगा और उसके बाद आपको एक चिट देगा। उस चिट के अंदर एक ईमेल होगी और दूसरा एक वेबसाइट की लिंक होगी। ठीक है, पहले तो वो आपको कहेगा कि जो ये जो लिंक है वेबसाइट की आप वहाँ पर जाओगे। ठीक है, फिर आप जब वो लिंक खोलोगे तो आपके सामने आ जाएगा एक फॉर्म। वो फॉर्म आप फिल करेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद एक अदर जो फॉर्म आ जाएगा, जो आपने भरा है उसकी जो प्रिंटेड कापी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा। फिर वो आपको कहेंगे कि आपने जो वो फॉर्म जो आ जाएगा वो आपको क्या करना है। एक तो वो आपको इस फला ईमेल, वो उसकी चिट के अंदर ईमेल मौजूद होगी, वो बताएगी इस ईमेल पर वो आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड करना है, और उसके बाद उसी फॉर्म को आपको कलरफुल प्रिंट करवानी है कंप्यूटर से वगैरह, जैसे होता है प्रिंट। और वो जो प्रिंटेड कापी है वो आपको यूनिवर्सिटी के पहले दिन जब आपके मतलब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपको प्रिंटेड कापी वो अपने डिपार्टमेंट से टेस्ट वगैरह करा के वहाँ पर उनको सबमिट करना है। बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों होती है, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है आईसीपीसी, ये जो भी सिस्टम है इंटरनेट वगैरह का या इंटरनेट से रिलेटेड की जो यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन सबको ये खुद गवर्न करता है। तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरनेट होती है वो फ्री होती है, तो वो आपको कैसे मिलेगा, इंटरनेट का पासवर्ड वगैरह वो इसी चीज़ से मिलेगा आपको। आपका जो नाम है वो आईसीपीसी में रजिस्टर होगा। फिर आप जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एक ही माह के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेट फ्री इंटरनेट है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी वाले अपनी तरफ से एक ईमेल जो है ना असाइन करते हैं। लाइक मेरा रोल नंबर 19ES52 है, तो मेरी जो ईमेल है वो ये है 19ES52@students.mute.edu.pk। ऐसे ही जैसे आपका रोल नंबर होगा आपके हिसाब से आपको ईमेल असाइन होगी। सो बेसिकली इसलिए इस चीज़ के लिए ये आपसे वो कराएंगे। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू या नंबर वगैरह पे। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी डिपार्टमेंट सिलेक्शन की। पहले तो जनाब एज यू नो टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में कितनी बड़ी अहम है और कितनी तरक्की कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, आप इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर है। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो निहायत ही अहम है। उनमें आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये कुछ 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इनका आजकल के दौर में बहुत बड़ा स्कोप है और आगे भी इनका स्कोप बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक ही चीज़ है जो तरक्की कर रही है इतने वक्त से और तरक्की करती रहेगी, एंड डेट इज टेक्नोलॉजी। सो इसलिए ये जो भी डिपार्टमेंट से आपको मिले तो आप बिल्कुल चले जाइएगा। अगर आपकी सीपीएन अच्छी भी है तो फिर भी अगर आपको और भी अच्छे डिपार्टमेंट मिल रहे हैं लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल और कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिल रहा है तो आप मशवरा करके वो टेक्नोलॉजी वाला ले लें। और उसके बाद सिविल, इलेक्ट्रिकल, एज यू नो हर किसी की चॉइस होती है, पहली प्रेफरेंस होती है कि हम सिविल इलेक्ट्रिक मिल जाए।
आप भले चाहें, बिल्कुल ये बहुत बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, मगर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बाद अपना आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग। ये तो बेसिकली इतने अच्छे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं और हैं भी थर्ड कैटेगरी के। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी CPN बहुत लो है, फिर भी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये डिपार्टमेंट्स उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी लेके जाने इंटरव्यू के दिन। पहले तो मैट्रिक की मार्कशीट ओरिजिनल, उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल, और उसके बाद आपका डोमिसाइल यानी कि फॉर्म P1X ओरिजिनल, उसके बाद फॉर्म C डोमिसाइल का जिसको PRC कहते हैं वो भी ओरिजिनल, और उसके बाद आपके पास आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है NIC वो भी होना चाहिए। अगर वो आपने अभी तक नहीं बनाया कोई मसला नहीं, आपके पास बेफॉर्म होगा, आप वो लेके जाइए ओरिजिनल, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल जो आपको लेके जाने, जो इनमें से मोस्टली वहाँ पर सबमिट होंगे और वो आपको 1 साल के बाद रिटर्न करेंगे। और भी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ जो आपको लेके जाने। कौन से? एक तो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा एक होता है एफिडेविट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। अब ये दोनों पहले तो आपको फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ेंगे मेराट की वेबसाइट से। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है कोई मसला नहीं, मेरी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के अंदर आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको इन दोनों की मैं लिंक सेंड कर दूंगा, फिर आप उस लिंक पे जाके वो दोनों डाउनलोड कर लेना। अब मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपको ये कैसे फिल करना है, आपकी एरिया में जो भी सरकारी डॉक्टर हो यानी कि जो PMDC वेरीफाइड हो, आपको उसके पास जाना है, सर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप मुझे प्लीज़ फिल करके दें, ठीक है। फिर उसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक नंबर ऑफ टीथ, आई की साइज कितनी है, वेट कितना है, हाइट कितनी है, ये सारी वो आपको फिल कर देगा और लाजमी उसे अपना स्टैम्प लगवा दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि वो वेरीफाइड डॉक्टर है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अंडरटेकिंग एफिडेविट की। वो बेसिकली एक एफिडेविट होता है जिसे हम उर्दू में दस्तावेज़ कहते हैं, वो आपको बस जैसे फिल करना है और वो आई थिंक 50 या 100 का मिलता है, वो फिल करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके इंटरव्यू के दिन जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर सबमिट होंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपने सही से समझ ली है और आई होप मेरी वीडियो आपके लिए अहम भी रही होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। इसी तरह वीडियो बिल्कुल आती रहेंगी। ये तो रिलेटेड था अपना सारा इंटरव्यू से। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर भी वीडियोस बनाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली आ रहे हैं उनके लिए तो मैं लाजिम बनाऊंगा, ओरिएंटेशन वगैरह ये चीज़ें इस पर बात करेंगे। और जल्दी मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा अभी बस 1-2 दिन के अंदर मेरा यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू से रिलेटेड, यानी कि जब से ये सारे सेशन शुरू होंगे उससे 1 दिन पहले बाकायदा लाइव स्ट्रीम होगी, जिसमें इन सारी चीज़ों से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे और उनके जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को हम इनवाइट भी करेंगे, लाइव मंगवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगी। अब ये लाइव स्ट्रीम कब होगी, कैसे होगी, इसका मैं सारा शेड्यूल आप सबको बता दूंगा। बस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जल्दी वो लाइव स्ट्रीम होने वाली है कि जैसे ही बस लिस्ट से मतलब जब इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं उससे पहले ही हम लाइव स्ट्रीम ये कर लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उससे बाद जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करूँ तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं जो भी सोशल मीडिया मेरे अकाउंट्स वगैरह है वहाँ पर मैं बता दूँगा, आप उसमें एक्टिव रहिए और उन सारों को फॉलो कीजिए। लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर लाइव स्ट्रीम से भी आपको ज़रूर फ़ायदा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी जहन में सवाल हो या कुछ आप कहना चाहते हैं मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस